अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। रखो अपनी धरती तमा, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। देश के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर रचना रश्मि रथी के कुछ शब्दों में सुविधा अनुसार हेरफेर के साथ ये पंक्तियां जीतन राम मांझी ने लिखी है। भाव समझे तो 15 ग्राम का मतलब विधानसभा की 15 सीटों से है और निहितार्थ निकाले तो क्या अगर 15 सीटें नहीं मिली तो मांझी एनडीए पर 80 यानी तलवार उठा लेंगे। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। जीतन मांझी को अपमानित न होने दें, इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। मांझी की माने तो 15 सीटें मिली तो ठीक, वरना चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए की छतरी के नीचे 5 राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की एचएएम। मांझी की मांग और मुराद आपने सुन ली, अब चिराग की बात कर लेते हैं, जो पहले कम चुनाव प्रभारी अरुण भारती बात करेंगे। बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने। चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बेहद गहरा है। इसका ताजा तरीन सबूत चिराग के पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी का श्रद्धांजलि संदेश भी है। चिराग भी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन पिता की पुण्यतिथि पर पैतृक गांव रवाना होने से पहले पटना में उन्होंने शायराना अंदाज में जो कहा, उसे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा है। सुन करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की मांग पर, जो सूत्रों के अनुसार एनडीए में 23 सीट चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो 2015 की तर्ज पर 23 सीटें चाहते हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी, जेडीयू उन्हें 6 से 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। 2015 में कुशवाहा की पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उस चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था। तब कुशवाहा को एनडीए में ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। ऐसे में उन्हें पुराने फॉर्मूले पर सीटें मिलना नामुमकिन है। सत्ताधारी गठबंधन में सीट बंटवारे पर रार की खबर विपक्ष के लिए चटखारे का विषय है। ऐसे में इस पर जुबानी वार पलटवार भी चरम पर है। ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में और इस बार बिहार की जनता इधर से परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। चिराग पासवान मांझी जी हमारे पार्टी के लीडर हैं गठबंधन के, उनका मांगना नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आएगा तेजस्वी हमसे मांगने के लिए। हमारे यहाँ नेता तय है, नीति तय है, नीयत साफ है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक। अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है। एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके जो भी समस्या है उसका हल निकाल लेंगे।
जेडीयू भी जल्द से जल्द सीटों की गुत्थी सुलझा लेने का दावा कर रही है। यकीनन सीट बंटवारा एक समस्या तो जरूर है, जिसके समाधान में एनडीए के नेता शिद्दत से जुटे हैं। अब इंतजार इस कामयाबी के ऐलान का है।